नमस्कार। राजस्थान की कल्चर को लेकर हम बात करेंगे और एक टॉपिक मैंने चुना है जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता हर एग्जाम में प्रश्नों की तो बात करें, प्रश्न तो आते ही हैं, परंतु ये लोक देवता वाला टॉपिक जन साधारण से जुड़ा हुआ विषय है। वो महापुरुष जो त्याग, आत्मबल और अपने शौर्य से, जैसे कोई गायों की रक्षा के लिए, कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए, कोई जात पात की जो छुआछूत वाली बीमारी चली आ रही थी उसको मिटाने के लिए उसने आज से कुछ वर्षों पहले वो कार्य किए, परंतु आज भी जनमानस में वो जिंदा है। और इसका एकमात्र कारण है कि वो लोगों ने अपने त्याग, बलिदान, शौर्य से सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। वो आज युग में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज हम देखते हैं बाबा रामदेव का जो महीना चल रहा है भाद्र, लोग कितनी आस्था से पैदल यात्रा के माध्यम से जन जन लगभग लाखों की संख्या में रामदेवरा की तरफ जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहे हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। ये आस्था ही है। वो लोग आज से सैकड़ों वर्ष पहले चाहे किसी भी रूप में लोगों की सेवा की, और आज वो देवरे, देवड़, मंदिर, थान के अंदर लोगों की आस्था के रूप में पूजे जाते हैं। तो वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता पढ़ने से पहले हम मारवाड़ के पंच पीरों की बात करते हैं। एक दोहा है, इसको सार्थक करता है। पाबू हड़बू राम दे मेहा मांगलिया, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जया। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, ये मारवाड़ के पंच पीर कहलाते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है मारवाड़ के पंच पीर लोक देवता कौन से हैं? लोक देवता वो है जो पहले सैकड़ों वर्ष पहले आत्मबल, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि रक्षा, गो रक्षा, इसके साथ साथ सांप्रदायिक सद्भावना, इसके साथ साथ वो लोग छुआछूत है। छुआछूत की अगर बात करूं तो मैं आज भी, अगर पश्चिमी देखते हैं रोज अखबारों में, हम अनेक माध्यमों से, सोशल मीडिया से देखते हैं कि आज भी छुआछूत चली आ रही है। परंतु उन लोगों ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले इसको मिटाने का कार्य किया, तभी ही वो आज लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। गोरक्षा, इसके अलावा समाज, सामाजिक कार्य, पशुधन, पशुधन सुरक्षा हम पढ़ेंगे। जैसे बाबूजी ऊंट रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे देव नारायण जी, जो एक पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। गायों के लिए तो सभी देवताओं ने भाग लिए। रामदेव जी की बात करेंगे, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। ये सारे जो रूप गुण हैं ये लोक देवताओं पाए जाते हैं। इसी कारण आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी लोक देवता जनमानस के केंद्र के रूप में प्रचलित है। जब लोक देवता का टॉपिक पढ़ते हैं तो पहला आता है मारवाड़ के पंच पीर। मारवाड़ के पंच पीर, और इस पंच पीर को सार्थक करने वाला दोहा है। जो इसको सार्थक करता है दोहा है, पाबू हड़बू राम दे, हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जया।
गोगा जी जया। पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया। ये प्रश्न आता है बार बार, इस प्रश्न में प्रश्न आता है कि मारवाड़ के पंच पीर नहीं है और उसमें एकमात्र लोक देवता दिया जाता है। लगभग मैं एक दो प्रश्न देखा, तेजा जी पंच पीरों में नहीं। पंच पीर वो कहलाते हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के पूज्य होते हैं, उनको पीर कहा जाता है। हिंदू संप्रदाय के साथ साथ मुसलमान भी उनको बराबर का दर्जा देते हैं, पीर का दर्जा देते हैं, वो पीर कहलाते हैं। और ये पीर पांच कहलाते हैं मारवाड़ के पंच पीर, जिनमें पाबूजी अड़बूजी रामदेव मंगलिया मैया, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया। अब हम इनको एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोक देवता पढ़ते हैं पाबूजी को। पाबूजी की जो सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है, कहा जाता है कि इनका जन्म कोलूमंड फरोदी में हुआ था। जन्म कोलूमंड फरोदी, इनका जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। बाबूजी एक राठौड़ वंशीय राजपूत थे, राठौड़ वंशीय राजपूत। बाबूजी राठौड़ वंशीय राजपूत, इनका जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। कहा जाता है कि ये जो राठौड़ वंशीय राजपूत थे, इनके पिता जिनका नाम था धांधल जी, इनकी माता जिनका नाम था कमला दे। ये धांधल जी राठौड़ वंश का जो संस्थापक कहा जाता है रावसिया को, इन्हीं के वंशज थे। रावसिया जिसने राठौड़ वंश की नींव रखी थी, इनके वंशज थे ये धांधल जी। तो हम यूं कह सकते हैं कि पाबूजी राठौड़ वंश के लोक देवता थे। कहा जाता है कि इनकी माता, लोकाक्तियां दंत कथाएं ये कहती है कि कमला दे एक अप्सरा थी, परी थी। और मान्यता यूं है, कहा जाता है कि ये परी रात्रि निश्चर या रात्रि भ्रमण करने के लिए धरती लोक पर आती थी, सर्वग लोक से। एक बार की बात है, लोक कथाएं हैं, कहा जाता है कि ये परी इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में कोलूमंड के आसपास कोई तालाब था, वहां पर आई रात्रि के 12-1-2 बजे और वहां पर स्नान करने लग गई। और उसी समय धांधल जी अपने घोड़े को लेकर निकल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों न घोड़े को पानी पिलाया जाए। और कहा जाता है कि इस परी को एक वरदान मिला हुआ था कि अगर तुझे धरती पर किसी मनुष्य ने देख लिया तो तेरी पूरी चमत्कारिक शक्तियां वो नष्ट हो जाएगी और आप धरती पर ही रहोगे। धांधल जी की नजर पड़ी इस परी पर और परी वहां पर स्नान कर रही थी उस तालाब में। और कहा जाता है कि उसी समय उनकी पूरी शक्तियां समाप्त हो जाती है। और धांधल जी इसको देखते ही रह गए। उसने कहा कि नजर तो हटा। और बाद में इस कमला देश से शादी होती है धांधल जी की, और इसके जो संतान हुई उसका नाम था पाबूजी। तभी कहा जाता है कि लोक देवताओं में सबसे स्मार्ट और सबसे हैंडसम अगर वो लोग देखता है वो बाबूजी है, बहुत सुंदर थे। इसी कारण कहा जाता है कि परी के पुत्र थे और परी के पुत्र थे सौंदर्य। और ये पूरी जो जानकारी हमें मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे आशा मोड़िया जी। आशा मोड़िया जी ने बाबूजी के बारे में ग्रंथ लिखा है, बाबू प्रकाश, और उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। और हमें जानकारी मिलती है मोनोत नैण सी की ख्यात, उसमें भी हमें यह जानकारी मिलती है कि बाबूजी का जन्म एक परी से हुआ है। बाड़मेर से सॉरी जोधपुर से 7 कोस आगे एक परी से जन्मा था बाबूजी राठौड़। ये बेसिक जानकारी है। बाबूजी का विवाह सुप्यार दे के साथ, या इसे फुलम दे के नाम से भी जाना जाता है, सुप्यार दे या फुलम दे। कहा जाता है कि ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी सुप्यार दे, फुलम दे के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबूजी की और हम बात करें इनके जीवन काल को लेकर, बाबूजी का बहनोई था जिंद्राव खेची। इसका बहनोई जिंद्राव खेची, और खींचियों का राज हुआ करता था जायल इनके आसपास, और ये जायल का राजा था। हुआ यूं
पाबूजी का विवाह निश्चित तय हो गया सूरजमल थोड़ा की पुत्री सुप्यार दे या इस पुलम दे के साथ। तब पाबूजी की बारात यहाँ से रवाना हो रही थी। तो साथी होते हैं, आजकल भी होते हैं साथी, और आजकल तो डिमांड अलग रहती है कि भाई बड़ी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, फॉर्चुनर होनी चाहिए, ओडी होनी चाहिए। परंतु पहले गाड़ियों का तो ज़्यादा शौक नहीं था, अच्छी नस्ल की घोड़ियों का, अच्छी नस्ल के घोड़ों का शौक हुआ करते थे। बारात में यही हुआ करते थे पहले, गाड़ी घोड़ा। हुआ यूं, इनके साथियों ने कहा कि पाबूजी आप इतने सुंदर हो, हैंडसम हो, अगर आपको एक अच्छी घोड़ी मिल जाए तो और इसमें सुहागा हो जाता है। और कहा जाता है कि उनको सलाह दी गई, और इस सलाह के तहत इनको ये बताया गया कि घोड़ी तो है, और वो घोड़ी है देवल चारणी के पास। कहा जाता है कि देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी इतनी चमत्कारी घोड़ी, सुंदर घोड़ी, सुंदरता के साथ साथ इसमें चमत्कार के गुण भी थे। देवल चारणी के पास ये घोड़ी थी। कहा जाता है कि इसके पीछे एक और कहानी ये चलती है कि जब ये केसर कालमी घोड़ी इस जिंदराव खिंची ने अपने लिए मांगी, कि एक बार ये जिंदराव खिंची इस देवल चारणी के पास जाता है और इस घोड़ी को मांगता है, तो देवल चारणी ने मना कर दी, मना कर दिया कि ये घोड़ी आपके लिए नहीं है, घोड़ी नहीं दूंगी। जब पापू जी को ये दोस्तों ने बताया कि केसर काल में घोड़ी है, शानदार घोड़ी है, और ये घोड़ी इस चारणी के पास है, पापू जी इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा विवाह है और विवाह में मुझे घोड़ी चाहिए, और घोड़ी आपकी चाहिए केसर काल में। कहा जाता है कि देवल चारणी ने कहा कि घोड़ी तो दूंगी, परंतु एक वचन दे, तब मैं ये घोड़ी दूंगी। और उसमें एक वचन मांगा कि जब ये घोड़ी केसर काल में मेरी गायों की रक्षा करती है, और जब मेरी गायों पर कोई विपदा आए, विपदा आने पड़े, तब पुकारते ही तुझे आना है। तब बाबूजी ने वहां पर वचन दे दिया कि माता जी, जब भी आप पर कोई विपदा आए, आप पुकार देना, बाबू दौड़कर आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा। और हुआ यूं ही, ये केसर काल में की घोड़ी, सॉरी केसर देवल चारणी की घोड़ी केसर काल में बाबूजी यहाँ से लेकर रवाना होते हैं। बारात इतना सुंदर दुल्ला, तो बारात भी इतनी सुंदर, केसर काल में जैसी घोड़ी। कहा जाता है कि अमरकोट में आज भी ये दंत कथाओं के रूप में प्रचलित है। इतनी सुंदर बारात आई, पूरा अमरकोट देखने के लिए दौड़ पड़ा। बाबूजी की बारात वहां पर पहुंचती है, स्वागत सत्कार होता है। केसर काल में पहले तोरण की जो रस्म होती थी, एक बहादुरता का प्रतीक हुआ करती थी, केसर कालमी से वहां पर तोरण को बांधा गया बाबूजी के द्वारा। ये पूरा वहां पर विवाह का प्रोग्राम चल रहा था। इसी समय इस जिंदराव खिंची को ये पता चलता है, किसी ने एक भड़काया कि देख जिंदराव, आज वो देवल जिसने आपको वो घोड़ी नहीं दी, और वो घोड़ी किसको दे दी, वो घोड़ी इस बाबूजी को दे दी। और बाबूजी और जिंदराव के बीच में थोड़ा बहुत कटाक्ष चलता था, और कहा जाता है कि वो मौका पाकर इस देवल चारणी की गायों को ये चुरा कर जिंदराव खिंची ले जाता है। और ये जब ले जाता है तो देवल चारणी यहाँ से भागकर, कहा जाता है कि बिलखती रोती वहां पर बाबूजी के पास पहुंचती है, और बाबूजी को कहते हैं कि आप तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, शादियां हो रही है, और आपको जो प्रण दिया था, आपने जो वचन दिया था, उसका कोई पालन ही नहीं है। और कहा जाता है कि बाबूजी वहां पर जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ, तब बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। और वहां पर पहुंच जाती है देवल चारणी। देवल चारणी वहां पर आती है और कहती है, तब कहा जाता है कि बाबूजी ने आगे का कार्यक्रम वहीं बंद किया और वहां से केसर काल में घोड़ी लेकर गायों की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। देखो, लोक देवता क्यों पूजे जाते हैं, इसके पीछे यही कारण है। उसने बिल्कुल मोह नहीं कहा, बिल्कुल मोह नहीं किया, और 1 मिनट देर किए बिना वहां से निकल जाते हैं। तभी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे कि बाबूजी के जो अन्याय होते हैं वो आज भी मारवाड़ क्षेत्र में 3.5 फेरे लेते हैं, इससे आगे नहीं लेते वो अन्याय, वो प्रथा आज भी चलती है। यहाँ से निकलते हैं और ये आते हैं देंचू। देंचू में इस जिंदराव खिंची और बाबूजी के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राजस्थान वीरों की धरती तो है ही, वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की धरती भी है। और इसका जो साक्ष्य मिलता है, कहा जाता है कि बाबूजी का जब ये समाचार इस सुप्यार देव को प्राप्त होता है, फुलम देव को प्राप्त होता है, और फुलम देव बाबूजी के कुछ कपड़ों के साथ सती हो जाती है। तो यहाँ पर इस बाबूजी की समाधि है, बाबूजी की समाधि। और
सती भी हो गई कौन? पुलंद। ये सती हो जाती है माँ पुलंद। तभी कहा जाता है। अब ये तो इस सामान्य जानकारी थी, ज्यादा पर्सन यहाँ से नहीं आते हैं, एक दो पर्सन देख लेना केसर काल में घोड़ी के बारे में। बाबूजी की जो बेसिक जानकारी है, ज्यादा पर्सन आते हैं वो हम बात करते हैं। पर्सनों की बात करूं मैं, पर्सन आते हैं इनके उपनाम को लेकर। इसे कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। बाबूजी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को। इसे और ऊंट रक्षक देवता के रूप में माना जाना जाता है। कहा मान्यता यह भी है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का कार्य भी बाबूजी ने किया था। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को जाता है। ये भी बाबूजी ने किया। तभी हम कहते हैं कि ऊंट रक्षक जाती है रेबारी देवासी, और वो बाबूजी को अपना आराध्य मानते हैं। यही कारण है, क्योंकि ऊंट का पालन करते हैं, और ऊंट का पालन करते तो ऊंट बीमार होने पर भी ये बाबूजी को पूजते हैं। ऊंट रक्षक देवता, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को माना जाता है। इसे कहा जाता है हाड़ फाड़ का देवता। पहले एक रोग चला करता था प्लेग, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इसे पूजा जाता है। तो ये बाबूजी के उपनाम है। कौन कौन से लक्ष्मण के लक्ष्मण अवतार माना जाता है, ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हाड़ फाड़ का देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बाबूजी की और हम बात करें, बाबूजी की फड़ फड़ कला एक प्रचलित है। फड़ कहा जाता है कि इसके फड़ का जो वाचन किया करते हैं वो नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। नायक जाति के भोपों द्वारा इनका वाचन। देखो अगर प्रश्न आए कि राजस्थान की सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़, वो तो है देवनारायण जी की। सबसे छोटी तो डाक टिकट पर है, और सबसे लंबी उनकी जो वाचन शैली है उसके आधार पर कहा जाता है सबसे लंबी है। परंतु सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? वो बाबूजी की। मारवाड़ क्षेत्र में हर घर में ये फड़ का आयोजन या वाचन होता है नायक जाति के भोपों के द्वारा। और जब ये फड़ का वाचन होता है तब इसमें वाद्य यंत्र जो काम में लेते हैं वो रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र से ये बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। बाबूजी के पावड़े ये भी फेमस है। और पावड़े रेबारी जाति के, इनके जो अन्यायी होते हैं वो पावड़ों को वाचन करते हैं। रेबारी जाति के इनके अनुयायियों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र से, दोनों पर्सन आ चुके हैं वाद्य यंत्र। इस फड़ मत वाद्य यंत्र रावण हत्था, और इसमें माठ वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। बाबूजी के जो अन्यायी होते हैं उनके द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे थाली नृत्य कहा जाता है। थाली नृत्य ये भी प्रश्न आता है। बाबूजी के अन्यायी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। तो बाबूजी के हमने उपनाम की बात की। बाबूजी की फड़ जो प्रसिद्ध फड़ है, लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। पावड़े रेबारी जाति के अन्यायियों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ और थाली नृत्य इनका प्रसिद्ध है। और हमें आगे हम बात करें इनकी हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। मैं जानकारी की बात करूं तो जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। एक कवि हुआ है आसा मोड़िया जी। और इसने लिखा है बाबू प्रकाश। इससे हमें जानकारी मिलती है बाबूजी के बारे में। बाबू प्रकाश, आसा मोड़िया जी। एक कवि है
मधु मेहा, और इसने लिखा था पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। एक राम कवि, और इस राम कवि ने लिखा था पाबूजी रे सोरटे, और इनसे हमें जानकारी मिलती है पाबूजी के बारे में। आधुनिक में इतिहासकारों की या साहित्यकारों की बात करूं तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और इसने लिखा था पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात, इनसे हमें पाबूजी के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाबूजी की हमने देखो तीन चार जो मोस्ट बातें वो हमने उपनाम को लेकर की, पाबूजी के बारे में जो फड़ है उसका आयोजन, और पाबूजी का जो मेला है, मेला कोलूमंड में लगता है, और चैत्र अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि पाबूजी का जन्म चैत्र अमावस्या को हुआ, और इस कारण ये मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। बाद में कहा जाता है कि जिंदराव खिंची का जो बदला पाबूजी का बड़ा भाई था बुड्ढो जी, और उसका पुत्र हुआ था जारडा जी या जोरडा जी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में उसे रूपनाथ जी के नाम से जाना जाता है। उसने वापस पाबूजी का जो बदला लिया था, इनकी युद्ध या वीर गति का बदला, वीर गति का जो बदला है, बदला रूपनाथ जी ने लिया। रूपनाथ जी ने इससे फूंपा हो गया, रूपनाथ जी ने बदल लिया। तो ये हम पाबूजी की बेसिक जानकारियां प्राप्त की। अगला लोक देवता है गोगाची। देखो गोगाजी चौहान वंशीय राजपूत थे। चौहान वंशीय राजपूत, इनका जन्म हुआ था ददरवा चूरू में। जन्म ददरवा चूरू में हुआ। जैसे पाबूजी राठौड़ राजपूत थे, गोगा जी चौहान राजपूत थे, चौहान वंशी राजपूत थे। जन्म ददरवा चूरू में हुआ था। कहा जाता है इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, और इनकी माता का नाम था बादशल थे। माता बादशल, पिता जेवर की संतान हुई, उसका नाम था गोगाजी। कहा जाता है कि इस माता बादशल को गोरखनाथ का कोई मंत्र मिला था, उस गोरखनाथ की देन ही गोगाजी का जन्म था। इसी कारण कहा जाता है इसके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इसके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी, ये इनके गुरु हुआ करते थे गोगा जी के। गोगा जी की कहानी शुरू करें। गोगा जी का जो विवाह हुआ था, यह इनकी पत्नी थी वो कोलूमंड की राजकुमारी, कोलूमंड वही बाबूजी वाला कोलूमंड की राजकुमारी, जिसका नाम था केलम दे। कहानी यूं है, लोकोक्तियां हैं, चलती है दंत कथाएं। कहा जाता है कि गोगा जी को हम आगे पढ़ेंगे, उपनाम इसके नाग रक्षक देवता, नागराज का अवतार। कहा जाता है कि इनको ऐसा मंत्र मिला था, ऐसी शिक्षा मिली थी गोरखनाथ जी से, जो नागों को कंट्रोल किया जा सके। केलम दे एक बार बाग में गई हुई थी, और केलम दे जी वहां पर फूल तोड़ रहे थे, शादी से पहले की बात है, और वहां पर सांप ने डस लिया, और सर्प डसने के कारण इस केलम दे की वहां पर मृत्यु हो जाती है। ये पता चलता है गोगा जी को। गोगा जी आते हैं और सर्पराज तक्षक को कहते हैं कि तक्षक देख, मेरी पत्नी है और इसको सर्प ने डस लिया है, ये जेर आप वापस ले लो। तक्षक ने मना कर दिया कि हमारे आने की एंट्री है, जाने की एंट्री नहीं है। और कहा जाता है कि यहाँ पर गोगा जी एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और अपने मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं, और सारे नाग एक एक आकर यहाँ पर गिरने शुरू हो जाते हैं। हुआ यूं, तक्षक यहाँ पर गड़गड़ाने लगा कि साहब गलती हो गई, ताकि काली गाय आज के बाद में गलती कौन करूं, और आप हमें बख्शो। और कहा जाता है कि इस केलम दे का जो जेर है वापस लिया गया। इसी से गोगा जी को नाग रक्षक देवता कहा जाता है, नागों का देवता कहा जाता है, नागराज कहा जाता है। आप गांव में चले जाओ, कोई से भी देवता का मंदिर हो या मत हो, परंतु आपको गोगा जी का थान जरूर मिलेगा।
तभी कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गांव गांव में खेजड़ी है, खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान मिलेगा। और गोगा जी को हिंदू संप्रदाय के साथ साथ मुसलमान भी मानते हैं, गोगा पीर के नाम से मानते हैं। और यूं हम आगे बात करेंगे, गोगा जी के जो वंशज है, 17वीं पीढ़ी के वंशज कायम सिंह की संतान है, वो वहां से परिवर्तन हुए। कायम खानी मुसलमान जो आज है वो गोगा जी के वंशज। गोगा जी की मैं आगे बात करूं, कहा जाता है कि इसके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। इनके बीच में कोई भूमि विवाद था, चल रहा था, परंतु इन्होंने एक मौका पाकर यहाँ से कुछ गायें चुरा कर ले गए। और उसी समय भारत में एक आक्रमणकारी घूम रहा था, महमूद गजनबी। और ये महमूद गजनबी की शरण में चले जाते हैं। और गोगा जी यहाँ पर गायों की रक्षा के लिए पीछे पीछे जाते हैं और महमूद गजनबी से इसे युद्ध करना पड़ता है। कहा जाता है कि जब युद्ध हो रहा था तो गोगा जी का साक्षात रूप महमूद गजनबी ने देखा था। और महमूद गजनबी के मुंह से निकला कि वाह एक जिंदा पीर है। तभी गोगा जी का उपनाम हम बात करें, नाग रक्षक देवता तो है ही, नाग रक्षक देवता। इसके साथ साथ इसे जहार पीर या इसे जिंदा पीर कहा जाता है। और ये कहा किसने था? महमूद गजनवी ने। क्यों कहा? क्योंकि जब ये युद्ध कर रहा था और युद्ध में इसके जो बहादुरता को देखा, इसके त्याग को देखा, तब महमूद गजनवी के मुंह से निकला कि वाह जिंदा पीर है, जहार पीर। इसे नागराज का अवतार कहा जाता है, नागराज का अवतार। ये गोगा जी का उपनाम है। गोगा जी की हम आगे और बात करें, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई मौसेरे भाइयों से युद्ध किया। महमूद गजनवी से युद्ध करने के बाद मौसेरे भाइयों से युद्ध किया। और इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त। और कहा यह जाता है कि इनका जो सिर था, इनका जो सिर था वो सिर गिरा था देदरवा में, सिर देदरवा में गिरा। और इसी कारण देदरवा में इनकी शीर्ष मेढ़ी है, शीर्ष मेढ़ी। ये शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ये देदरवा में। सिर गिरने के कारण, सिर के कारण इसका नाम पड़ा था शीर्ष मेढ़ी। इनकी जो दड़ है, ये दड़ गिरी थी नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और वहां पर है गोगा मेढ़ी, इसी कारण इसका नाम पड़ा गोगा मेढ़ी। दोनों जगह मेले एक साथ लगते हैं। गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन आती है। हम जब त्योहार पढ़ेंगे उसमें आएगा गोगा नवमी। तो ये दड़ और यहाँ पर सिर। कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर बनाया गया। इनका जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न ये आता है, ये मंदिर मकबरा नुमा है, मकबरा नुमा कैसा है? मकबरा नुमा है। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, मकबरा नुमा यानी मुस्लिम शैली में बना हुआ मंदिर है। ये प्रश्न आता है। और इसके मंदिर के जो सामने या जो मुख्य गेट है, कहा जाता है कि उस पर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह और 786 लिखा हुआ है। और ये प्रतीक है किसके? इस्लाम धर्म के प्रतीक है, बिस्मिल्लाह और 786। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो बिस्मिल्लाह, और यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो 11 माह मुस्लिम होते हैं, जिसे चायल कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? चायल कहलाता है। और 1 माह हिंदू पुजारी होता है।
इस मंदिर की पूजा 1 माह हिंदू और 11 माह तक मुस्लिम पुजारी के द्वारा की जाती है। गोगा जी की हम और बात करें, गोगा जी की हम और बात करें, गोगा जी का एक मंदिर है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, ये सांचौर में है। वहां पर कहा जाता है खिलेरियों की डाणी है, खिलेरियों की डाणी सांचौर। खिलेरियों की डाणी सांचौर में यह मंदिर है गोगा जी की ओल्डी। कहा जाता है कि जब किसान अपने खेती के लिए अपने हल को रवाना करता है तो कहा जाता है कि गोगा राखड़ी बांध कर ही आगे किसान अपने खेतों में हल जोतते हैं। गोगा राखड़ी, ये प्रश्न आता है, कौन बांधता है? किसान। हल पर राखी बांधी जाती है और इसके 9 गांठ लगाई जाती है। और यह गांव में प्रचलन है, हम तो देखते हैं 9 गांठ लगाकर ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है। जो हमारी बहन रक्षाबंधन पर हमें रक्षा सूत्र बांधती है, वो रक्षा सूत्र गोगा नवमी के दिन खोले जाते हैं वापस। तो जो रक्षाबंधन पर जो राखियां बांधी जाती है, रक्षाबंधन की जो राखी वो वापस कब खुलती है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी को ये राखी खोली जाती है। तो गोगा जी के बारे में और हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? जानकारी की स्रोत की बात करूं मैं, गोगा जी के बारे में जानकारी एक तो मिलती है गोगा जीरा रसावला, और ये लिखा था कवि मैह ने, कवि मैह के द्वारा लिखा गया था गोगा जीरा रसावला। एक हमें जानकारी मिलती है कायम रासो के द्वारा, और ये कायम रासो लिखा था जान कवि ने, इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है गोगा जी के बारे में। ये युद्ध हुआ था अर्जुन सज्जन के साथ, और ये जानकारी मिलती है। गोगा जी की मैं और बात करूं तो इनके जो भक्त होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं वो सांकल नृत्य करते हैं। सांकल नृत्य देखो होता क्या है इसमें, जब गोगा जी का भाव आता है तो सांकल खनखनाई जाती है, और ये सांकल नृत्य कहलाता है। सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी, हर गांव में गोगा जी का मंदिर मिल जाएगा। गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, 17वीं पीढ़ी का कायम सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इस्लाम ग्रहण किया, और इन्हीं के जो वंशज है वो आज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। देखो ये संयोग की बात है, हमारे पास में गांव है, वहाँ पर कायम खानी है। आज भी वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनके नाम आपको हिंदुओं के नाम से मुलर मिलते हैं, जैसे रणजीत सिंह, महिपाल सिंह खां, रणजीत सिंह खां। इसके अलावा उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो संस्कृति है, वो भी हमारी संस्कृति से मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पुराने नहीं है। वो गोगा जी के वंशज है। और आज उनकी धर्मशाला भी बताई जाती है वहाँ पर हनुमानगढ़, और मेले में भी ये शामिल होते हैं। और इनको गोगा पीर के नाम से ये पुकारते हैं। गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। गोगा पीर के नाम से पूछते हैं ये काम खानी मुसलमान। तो ये हमने 2 लोक देवता पढ़े, एक तो गोगा जी और एक है पाबू जी।
पाबू जी की हम बात करें तो पाबू जी कोलूमंड में राठौड़ वंश राठौड़ जाति के राजपूत थे। इनके पिता का नाम हाँ पाबू जी की बात करें, पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम है हम पढ़ते हैं कमला दे। कहा जाता है कि पाबू जी जब अपनी ससुराल में विवाह हो रहा था उसी समय केसर काल में घोड़ी के कारण वो वहाँ पर युद्ध फेरे बीच में छोड़कर आते हैं। वो देख चुका हूँ, वहाँ पर युद्ध होता है और उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाकी लोक देवता में आगे पढ़ेंगे।